मकर संक्रांति का उत्सव संस्कृति, पौराणिक कथाओं और परंपराओं के माध्यम से एक यात्रा। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। भारत में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। हर साल 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को मनाया जाने वाला यह त्योहार एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय जीवन के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी पहलुओं को एक साथ लाता है। लेकिन देश भर में लाखों लोग इस दिन को उत्साह और भक्ति के साथ क्यों मनाते हैं? यह वृत्तचित्र मकर संक्रांति के ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। संक्रांति शब्द का अर्थ है गति या संक्रमण। मकर संक्रांति सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा को दर्शाता है, जिसे उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। यह खगोलीय घटना शीतकालीन संक्रांति के अंत और लंबे गर्म दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। उत्तरायण को हिंदू दर्शन में एक शुभ अवधि माना जाता है, जो ज्ञान, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। किसान इस मौसम का खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि यह सर्दियों की फसलों की कटाई का संकेत देता है, जिससे समृद्धि और प्रचुरता सुनिश्चित होती है। मकर संक्रांति हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत प्रचलित है, जिसमें कई कहानियां इसके महत्व को बढ़ाती हैं। सूर्य और शनि की कथा। हिंदू लोक कथा के अनुसार इस अवधि के दौरान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। उनके तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद इस वार्षिक बैठक को सुलह के क्षण के रूप में देखा जाता है, जो पारिवारिक बंधन और क्षमा का प्रतीक है। एक अन्य किंवदंती बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने इस दिन राक्षस शंकरासुर के अत्याचार को समाप्त किया था। विष्णु की जीत को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के एक पूजनीय पात्र भीष्म पितामह ने उत्तरायण के दौरान अपना नश्वर शरीर त्यागने का फैसला किया था, जो इस अवधि के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। मकर संक्रांति पूरे भारत में विविध रूपों में मनाई जाती है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक झलक दिखाती है। तमिलनाडु में पोंगल 4 दिवसीय फसल उत्सव, जिसमें चावल, गुड़ और दूध को मिलाकर पोंगल नामक व्यंजन बनाया जाता है, जो प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। पंजाब में लोहड़ी, गन्ने और अन्य सर्दियों की फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में अलाव जलाना, नृत्य करना और गाना शामिल है। गुजरात में उत्तरायण अपने शानदार पतंग उत्सवों के लिए जाना जाता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, क्योंकि लोग सूर्य की यात्रा का जश्न मनाते हैं। असम में माघ बिहू एक ऐसा त्योहार जिसमें दावतें, पारंपरिक खेल और अलाव जलाकर फसल के मौसम को दर्शाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी भक्त गंगा जैसी नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए खिचड़ी, चावल और दाल का व्यंजन तैयार करते हैं। मकर संक्रांति के अनुष्ठान कृतज्ञता, दान और आध्यात्मिक विकास के महत्व पर जोर देते हैं। लोग अपने पापों को धोने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तिल और गुड़ चढ़ाना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो रिश्तों में सद्भाव और मिठास का प्रतीक है। पतंग उड़ाना बढ़ती भावना और सूर्य की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पारंपरिक मिठाइयाँ साझा करना एकता और प्रेम को बढ़ावा देता है। अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से परे मकर संक्रांति आशा, नवीनीकरण और कृतज्ञता का एक सार्वभौमिक संदेश देती है। यह हमें जीवन के चक्रों पर चिंतन करने, नकारात्मकता को दूर करने और प्रकाश और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह सूर्य की शक्ति, पृथ्वी की प्रचुरता और मानवता की स्थायी भावना का उत्सव है। पौराणिक कथाओं,
खगोलीय घटनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को एक साथ जोड़कर यह त्योहार अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटता है और हमें प्रकृति और एक दूसरे से हमारे जुड़ाव की याद दिलाता है। जब हम उत्सवों में आनंदित होते हैं तो हम उन चिरकालिक परंपराओं का सम्मान करते हैं जो हमारे जीवन को रोशन करती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।